43 जिंदगियां सिलक्यारा टनल में जो फंसी हुई थी, आखिरकार उनको निकालने का ऑपरेशन शुरू हो चुका है, उनको निकाला जा रहा है। और इस वक्त और दूसरे मजदूर को बिठाने कब हुआ है, उसको बिठाने का गाड़ी देखिए अंदर से गाड़ी में बिठा के मजदूरों को लाया जा रहा है। लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, पहली सफलता और जिसका इंतजार था 400 घंटे से भी ज्यादा का ये ऑपरेशन उत्तरकाशी से। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा है, 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। शाम में एनडीआरएफ की टीम से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें यह बताया गया था कि 3 से 5 मिनट का वक्त कम से कम लगेगा एक जिंदगी को बाहर निकालने के लिए। और अभी तक की अगर हम बात करें तो 5 जिंदगियां, 5 मजदूरों को बाहर निकाला जा चुका है। विक्ट्री साइन जिस वक्त शाम में दिखाया गया था उसी वक्त ये खबर आ गई थी कि गुड न्यूज जल्दी ही आने वाली है। सभी लोग थे, हम भी लगे हुए थे, दूसरी टीम भी लगी हुई थी, सभी आदमी थे, ऐसा नहीं बोल सकते इसमें कोई एक ही आदमी, सब लोग लगे हुए थे, सबका ही था ये। जी 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 बिल्कुल। आप बताइए कि कभी इस तरह की स्थिति देखी है आपने? खुद यंग है, कितना मुश्किल? कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा, इससे पहले कभी नहीं देखा, पहली बार है। क्या सुनाई दिया उस छोर से? नारेबाजी सुनाई कि नारेबाजी? 1 बजे के आसपास 1 और 2 के बीच में ही आवाज आ गई थी, उसी टाइम जयकारी मार दिए। हाँ जयकारा उसी टाइम मार दिए थे हम लोग ना कि हो गया पाइप पार जी, पाइप थ्रू हो गई। लेकिन उस टाइम कुछ मग बच गया था ना हल्की सी, तो फिर बाद में थोड़ा पाइप 3 मीटर का काटा गया, फिर उसको ज्वाइंट की गई। वेल्डिंग मारने में लेट हुआ है, तब तो उसी टाइम निकल देना था 3-4 बजे का। जल्दी एक सवाल, क्या थकान महसूस हो रही है? क्योंकि पूरा देश जानना चाह रहा है कि कौन थे रैट माइनर्स, कितना मुश्किल। बिल्कुल भी थकान नहीं है, सभी लोग सुरक्षित हैं, तो जोश इतना है कि बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग जुड़े हुए थे, सभी प्रशासन और सभी कंपनियां, सभी लोगों ने बहुत। कितनी टीम थी, कितने वर्कर्स? देखिए 10-10, 15-15 लोग हर एक कॉन्ट्रैक्टर्स का अपनी तरफ से मदद कर रहे थे। कोई इसमें एक कॉन्ट्रैक्टर या कुछ इस तरह नहीं, सब लोगों ने मदद की है, सभी लोग लगे हुए रहे। थैंक यू। So there you are, Rahul. These were the rat miners who were actually. ये तस्वीरें मौसमी हमारे सहयोगी वहां से बता रहे हैं, दिखा पर ये बातचीत भी हो रही है। तो जिंदगियां, आखिरकार जिंदगी की जीत हुई है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। अभी भी फिलहाल आपको अपडेट दे दूं कि 36 मजदूर अभी फिलहाल अंदर ही है, क्योंकि एक एक करके सभी को निकाला जाएगा। 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा एक मजदूर को बाहर निकालने में। 35 डिग्री का तापमान है इस वक्त टनल के अंदर। बिल्कुल एकदम एक्सपोज नहीं किया जाएगा क्योंकि बाहर का तापमान बहुत ही कम है, अंदर और बाहर के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर है। Okay. How many labor? Three out already. 3 and 3 out already. And they're coming out gradually now. all the member of rescue team is very happy, sir, Yes, including CM. yes. And you, sir, and you, sir. Okay, Sir, from the first day I am taking your bite. That's why I want to. You can speak something. बेहद खुश जो लोग बचाकर ला रहे हैं। इस ऑपरेशन के साथ तमाम एजेंसियां जुड़ी हुई थी और इस वक्त लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए अभी भी 36 मजदूरों को निकालने का काम जारी है। 3 से 5 मिनट का वक्त लग रहा है एक मजदूर को बाहर निकालने के लिए। बाहर अस्थायी तौर पर 6 बेड का एक अस्पताल बनाया गया है जहां पर डॉक्टर्स की बड़ी टीम वहां पर मौजूद है। क्योंकि टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर है, इसलिए सबसे पहले मरीजों को फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है इस वक्त उसका आकलन किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? अपना नाम बताइए, आप क्या कहेंगे? रामदास सर, बोलिए, आप बोलिए। ये बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है? आप लोगों ने काम किया, उसके बाद आज 41 मजदूर बाहर से। सर 100% सब लोग काम किया, गवर्नमेंट की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट, डीएम सब लोग काम किया। मैन ये लोग भी काम किया। आप सुपरवाइजर हैं? नहीं हम नहीं है, हम कंपनी का एक्चुअली नवयुग के कंपनी का। कंपनी भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज में। इतना मशीनरी मंगाया, आप लोग देख रहे कि नहीं? बाहर से इतना मशीनरी आया, सब ठीक है। अच्छा ये बताइए, जो लोग बाहर आए हैं आ जाएगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। अच्छा उनकी तबीयत कैसी है? आप लोगों से तबीयत 100% फिट है, नो प्रॉब्लम, सबका फिट है, सब फिट है? हाँ सब 100% फिट है। 1-2 घंटे में सब लोग आ जाएगा। ओके, और कुछ है ना? अरे जितने भी मजदूर हैं उनके परिजन बाहर मौजूद हैं, उनको शाम में ही इस बात की इतला दे दी गई थी कि आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए। देखिए ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टनल के बाहर एम्बुलेंसेस मौजूद हैं। फिलहाल टनल के अंदर जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है, जैसे जैसे मजदूरों को निकाला जा रहा है वैसे वैसे वहां पर डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है जो कि उनको मॉनिटर कर रही है। क्योंकि 17 दिन से वो अंदर सुरंग के अंदर मौजूद थे। हालांकि वहां पर खाना पीना
दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी मनस्थिति कैसी और उस छोटी सी जगह पर रहना, किस तरह के ट्रॉमा में वो लोग होंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ऑक्सीजन लेवल की कमी हो सकती है शरीर में, उसको भी किस तरीके से बाहर आएंगे तो उसको मेंटेन करने की सबसे पहली कोशिश यही रहेगी डॉक्टर्स की। सिचुएशन, उनकी बॉडी सिचुएशन कैसी है, कैसे बॉडी रिएक्ट करेगी बाहर आने के बाद, वो तमाम चीजें हैं जिस पर डॉक्टर्स, जो अस्थायी अस्पताल सुरंग के अंदर ही बनाया गया है, उसमें फिलहाल इनको मॉनिटर किया जा रहा है और उसके बाद ही आगे इनको रेफर किया जाएगा अलग अलग अस्पतालों में सिचुएशन देखने के बाद। तो फिलहाल आपको बता दें कि रैट माइनस की टीम ने आखिरकार इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि भूषण, आपसे जानना चाहूंगी, परिवार आपके साथ है, कितनी बड़ी राहत की खबर उनके लिए अभी? बिल्कुल, देखिए जो सीधे हम परिवार वालों को ही जोड़ते हैं, चूंकि वहां पर लगातार अभी तक जो खबरें आ रही हैं, सीधे वहां से 9 मजदूरों को निकाला जा चुका है। इस वक्त हम भोजपुर के पेऊर गांव में हैं और यहां पर जो मिसबाह अहमद हैं, पिता हैं सबाह अहमद के, आपके बेटे भी वहां पर ट्रैप्ड रहे लगातार 41 मजदूरों के साथ। अब रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता की तरफ आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमको खुशी है। अब जब मजदूर बाहर निकाले जा रहे हैं तो सब निकल जाएंगे, मेरा भी लड़का उसमें निकल जाएगा, सारे मजदूर निकल जाएंगे। हमको सारे लोगों को निकलने की खुशी होगी जब सब सारे निकल जाएंगे। आपके बेटे से कल आपकी बात हुई थी शाम में, उस समय क्या बातचीत हुई थी, क्या वो बता रहे थे? मतलब बहुत होपफुल थे कि निकाल लिए जाएंगे जल्द। हाँ, मेरा लड़का कह रहा था पापा आप घबराइए मत, हम लोग बहुत मजे में हैं यहाँ पर, और मैं सबको परेड, तस्वीर ऊपर करेंगे अपने बेटे की, सबको परेड करा रहा हूँ मैं, और सब खुशी खुशी हैं, सब खाना पीना सबको मिल रहा है। आपको जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम एकाक रोज में बाहर आ जाएंगे। और देखिए काम बहुत जो है तेजी से हुआ, मेरा लड़का आज बाहर निकल जाएगा, सारे मजदूर निकल जाएंगे आज। लगातार जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार और तमाम एजेंसियां जो है मिलकर के काम कर रही थी, और लग रहा था कई बार उम्मीदें टूट भी रही थी और कई बार लग रहा था कि आज ही उनको निकाल भी लिया जाएगा। आज जब एकदम से डेवलपमेंट हुआ कि आज जो है उनको निकालने की संभावना है, तो उस वक्त आपको क्या लगा? ऐसा है कि जो भी सरकार है, वहाँ कंपनी है, रेस्क्यू में जो भी टीम लगी हुई है, सबको तो पहले मेरा धन्यवाद है, शुक्रिया है। और हमको लगा कि अब जो है रेस्क्यू बहुत कामयाबी की तरफ जा रहा है। हमको 2-3 घंटा पहले ही पता चल गया था कि अभी लोग 8 बजते बजते सब लोग बाहर आ जाएंगे, और वैसा ही हो रहा है। कुछ मजदूर बाहर आ गए हैं, कुछ आ जाएंगे कुछ देर के बाद। हमको खुशी है इस बात की। चले नवजोत, देखिए 41 मजदूरों में इनके बेटे जो हैं वो भी शामिल हैं, और लगातार परिवार जो है वो उम्मीद पाले बैठा था कि कब रेस्क्यू ऑपरेशन सफलता की तरफ आगे बढ़ेगा, और अब वो घड़ी आ गई है। तो खुशी भी है, कहीं ना कहीं जो दर्द अब तक दिख रहा था उस पर खुशी जो है हावी होती दिख रही है। और अब इनको भी इस बात की उम्मीद है कि जैसे 9-10 मजदूर अब तक निकाले जा चुके हैं, बाकी 41 जो पूरे मजदूर हैं जब निकाले जाएंगे तो उसमें उनका बेटा भी सुरक्षित आएगा। और सेफ्टी मैनेजर के तौर पर, वहां पर सुपरवाइजर के तौर पर इनके बेटे वहां काम कर रहे थे, तो उनकी एक बड़ी जवाबदेही भी थी, जिम्मेदारी भी थी, लगातार परिवार के संपर्क में थे। कल भी इनकी शाम में बातचीत हुई थी, और देखिए आज 24-25 घंटे बाद, जब कल बात हुई थी उसके 25 घंटे बाद आज सफलतापूर्वक जो है वो सबको निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। बिल्कुल, एक राहत और सुकून हम देख सकते हैं, और उनकी बातचीत जिस तरीके से आप बात कर रहे थे उसमें भी एक राहत और सुकून महसूस हो रहा है। खैर, तमाम एजेंसियां लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द एक एक करके तमाम मजदूरों को निकाला जा रहा है। आपको बताएं कि 12 लोगों की टीम है जो अंदर जाकर निकाल रहे हैं, जिसमें 3-3 लोग डिवाइड किए गए हैं, और 3 फिलहाल जो सुरक्षाकर्मी वो अंदर जाते हैं। ये देखिए वो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, एक मजदूर जिसको बाहर लाया गया है, ये वो तस्वीर है। 16 दिन बाद आखिरकार चेहरे पर मुस्कान आई है, राहत भरी मुस्कान। परिवार भी खुश है। इस वक्त आप जनरल वीके सिंह को देख सकते हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देख सकते हैं, वो किस तरीके से मजदूर जो बाहर निकाले जा रहे हैं उनको ढांढस भी बंधा रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि सिचुएशन हालचाल कैसा था और इस वक्त उनको कैसा लग रहा है। इसके अलावा एनडीआरएफ के लोग जो वहां पर मौजूद हैं, एक एक करके जो तमाम मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। 41 मजदूर हैं, 9 लोगों को निकाला जा चुका है। खबर जो आई थी शाम में वो ये आई थी कि 3 से 5 मिनट का वक्त कम से कम लगेगा एक मजदूर को बाहर निकालने में। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। रैट माइनस की टीम आखिरकार गई और उन्होंने इस पूरे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। सिलक्यारा सुरंग से जीत की ये खुशी और
ये तस्वीरें खुशी की बाहर आ रही हैं, जिसमें 41 मजदूर जो कि सकुशल, जिनको बाहर निकाला जा चुका है। हालांकि 17 दिन किस हालात में वो लोग वहां थे, किस तरह की सिचुएशन वहां थी, कोशिशें बाहर जारी थी, कोशिशें की जा रही थी। एक एक दिन बहुत मुश्किल से कटा होगा, छोटी सी सुरंग और वहां पर 41 मजदूर फंसे हुए थे। कोशिशें की जा रही थी कि उनको किसी तरीके से किसी तरह का ट्रॉमा उनको ना हो, लेकिन फिर भी अब अंधेरी सुरंग से जिस वक्त वो बाहर आएंगे, बहुत सारे सिचुएशन चैलेंजेस होंगे। और यहां पर क्योंकि सुरक्षा एजेंसियों की कोशिशें रंग लाई हैं, तो इसके बाद अब यहां पर बड़ा चैलेंज और जो जिम्मेदारी बनती है वो वहां डॉक्टर्स की टीम की बनती है। सुरंग के अंदर ही डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, एक टेम्परेरी हॉस्पिटल वहां पर बनाया गया है। जो भी मजदूर निकाले जा रहे हैं वहां पर सबसे पहले उनको मॉनिटर किया जा रहा है, उनका बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर किया जा रहा है, ऑक्सीजन लेवल इस वक्त क्या है वो में मॉनिटर किया जाएगा। उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से उन्हें आगे अस्पताल रेफर किया जाएगा। एयरफोर्स की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर भी वहां पर तैनात कर दिया गया है, क्योंकि अगर किसी तरह की कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो तुरंत से एयरलिफ्ट किया जा सकता है। इसके अलावा आसपास के तमाम अस्पताल वहां पर भी अलर्ट है, यानी कोशिशें तमाम की जा रही हैं और बाहर भी तमाम डॉक्टर्स की टीमों को तैनात किया गया है। हर एक एजेंसी यहां पर हम कह सकते हैं कि इस वक्त पूरी तरीके से अपने काम में जुटी हुई है। सुरंग से सुरक्षित बाहर निकाले जा रहे हैं। फिलहाल 9 मजदूर बाहर आ चुके हैं, जिनको इस वक्त वहां पर 6 बेड का जो अस्थायी अस्पताल बनाया गया है उनको वहां पर डॉक्टर्स की टीम मॉनिटर कर रही है। इसके बाद जैसे ही बॉडी टेम्परेचर इनका नॉर्मल होगा, उनको तुरंत एम्बुलेंस में बिठा के आगे रेफर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले 48 से 72 घंटे बहुत अहम और क्रिटिकल हैं इन मजदूरों के लिए, क्योंकि 17 दिन तक अंधेरी सुरंग में रहना और प्रॉपर जब आपको खाना पीना नहीं मिल रहा था, हालांकि विटामिन डी की गोलियां लगातार इनको दी जा रही थी, लेकिन फिर भी बाहर आने के बाद 48 से 72 घंटे बहुत अहम है और इन लोगों को मॉनिटर किया जाएगा, इनका बॉडी टेम्परेचर मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद ही इनको रिलीज किया जाएगा। लेकिन परिवार के लोग और परिवार के जो तमाम लोग बाहर मौजूद हैं या फिर गांव में मौजूद हैं, उनके चेहरे पर आज जरूर खुशी और सुकून की लहर होगी। खुद जनरल वीके सिंह मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी देखिए वहीं पर मौजूद हैं। जैसे जैसे लोग वहां से बाहर आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं, इस वक्त उनकी सिचुएशन कैसी है वो भी देखने और परखने की कोशिश हो रही है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एक ज्वाइंट ऑपरेशन, हालांकि वक्त बहुत ज्यादा लग गया, 17 दिन का वक्त लग गया, कोशिश रोज की जाती थी और आखिरकार दिन ढलने के साथ ही फिर उसके बाद उम्मीद के साथ अगले दिन की नई कोशिश की शुरुआत होती थी, तो आप कह सकते हैं। और इस वक्त नया अपडेट आपको दे देते हैं, 12 मजदूर बाहर आ चुके हैं। 41 में से 12 मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और इन्हीं के साथ अभी फिलहाल जनरल वीके सिंह और पुष्कर सिंह धामी दोनों मुलाकात कर रहे हैं। तो हर नए दिन के साथ कोशिशों की शुरुआत होती, लेकिन निराशा के साथ दिन का अंत होता और उस कोशिश और निराशा के बीच उम्मीद बहुत बड़ी थी। उम्मीद ये थी कि हम होंगे कामयाब, यानी हम होंगे कामयाब, एक न एक दिन हम इन मजदूरों को जरूर निकाल लेंगे और वो कोशिशें रंग भी लाई हैं। आज कामयाबी की वो कोशिश आप इनके चेहरों पर मुस्कुराहट के तौर पर देख सकते हैं, किस तरीके से आज चेहरे मुस्कुराते हुए और सुकून परिवार वालों के चेहरों पर भी कि किस तरीके से 17 दिन अंदर रहे, लेकिन बावजूद इसके सकुशल अभी बाहर आ गए हैं। और इसके बाद भी जिम्मेदारी सरकार ने ली है अपनी तरफ और सरकार कह रही है कि क्योंकि वहां पर मेडिकल टीमें तैनात हैं, 48 से 72 घंटे तक मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद ही इनको रिलीज वहां से किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि एयरफोर्स की तरफ से चिनूक हेलीकॉप्टर को तैनात किया गया है, यानी अगर कहीं किसी भी तरह की अनहोनी या कोई अप्रिय घटना इस वक्त होती है, किसी भी मजदूर की सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल होती है, तो उसको तुरंत एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। तो इस वक्त 12 मजदूर जिनको सुरंग से बाहर निकाल लिया गया है। 2 तस्वीरें, एम्बुलेंस वहां पर मौजूद है, मुख्यमंत्री खुद इनसे मुलाकात कर रहे हैं और इसके अलावा जो अस्थायी अस्पताल 6 बेड का वहां पर बनाया गया है, वहां पर लगातार इनकी जांच हो रही है, मॉनिटर इनको किया जा रहा है, बॉडी टेम्परेचर को मॉनिटर किया जा रहा है और उसके बाद ही इन्हें आगे 17 मजदूर बाहर निकल चुके हैं। एक और बड़ी गुड न्यूज, अच्छी खबर यह कि 17 मजदूर
बाहर निकल चुके हैं। 41 में से 17 मजदूर बाहर आ गए। बिल्कुल वही बात जिसका जिक्र शाम में एनडीआरएफ की तरफ से किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 4 से 5 मिनट का वक्त लगेगा, और इतना ही वक्त लग रहा है। बिल्कुल अनुमान एकदम सही और सटीक साबित भी हो रहा है। 4 से 5 मिनट का वक्त एक मजदूर को निकालने में लग रहा है, और इसमें अभी तक कामयाबी मिल चुकी है 17 मजदूरों को बाहर निकालने की। तो सुरंग में 41 मजदूर हैं, 17 को बाहर निकाल लिया गया है, बाकियों को तुरंत से निकालने की कोशिश लगातार हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फिलहाल इस वक्त सीधी, जहां पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर मौजूद हैं, और जो मजदूर वहां से बाहर आ रहे हैं उनसे वो खुद मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल जान रहे हैं। सिचुएशन इस वक्त कैसी है, बाहर परिवार के लोग भी हैं जो इंतजार कर रहे थे, और उनको उम्मीद भी थी कि जल्दी ही इनको बचा लिया जाएगा। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, 17 मजदूर बाहर आ चुके हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। चट्टानों का सीना चीर कर किस तरीके से मुस्कुराती हुई जिंदगी को बाहर निकाला गया है 17 दिन बाद। अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए इस वक्त जो ऑपरेशन चल रहा है, शाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता दिया गया था कि 3 से 5 मिनट का वक्त लगेगा। 17 मजदूर बाहर आ चुके हैं, 18 मजदूर हो गए हैं। इस वक्त जो अपडेट आया वो 18 मजदूर हो गए हैं। बाकी कितनी देर में पूरा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, 2 चीजें हैं नवजोत। जो रैट माइन टेक्निक वाले वर्कर गए थे वो उनके बारे में भी सोचा गया था कि समय लगेगा, लेकिन उन्होंने अप्रत्याशित रूप से सरप्राइजिंग स्पीड पे काम किया और एक फतह हासिल की। हम उन मजदूरों तक पहुंच पाए, और अब जिस रफ्तार से इन मजदूरों को बाहर निकाल रही है एनडीआरएफ, वो अपने आप में कमाल की रफ्तार है। और 18 वर्कर्स को पहले बाहर निकाला जा चुका है। मैंने लोकल विधायक जो है यहाँ के संजय डोभाल, उनसे बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि तमाम जो मजदूर अभी तक बाहर निकाले गए हैं वो सब स्वस्थ हैं। तो हम मान सकते हैं कि 41 के 41 मजदूरों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, कोई बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब नहीं है। क्योंकि पहले एजेंडा जो था, एसओपी ये था कि जो सबसे वल्नरेबल लोग होंगे 41 में से, उन्हीं को सबसे पहले निकाला जाएगा। लेकिन पहले लॉट में जो 15 लोग आए थे वो स्वस्थ हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन हो चुका है। अब उनको एक एक करके इन एम्बुलेंसेज में बिठाया जाएगा और फिर यहाँ से सफर शुरू होगा आगे ले जाने का। और ये जो बैरिकेड है, जो 0 माइल है इस पूरे ग्रीन कॉरिडोर का, जहां पे इस वक्त आपको उत्तराखंड पुलिस के जवान दिखाई देंगे, पैरा फोर्सेस के जवान दिखाई देंगे। यहाँ पे थोड़ी देर पहले लड्डू बांटा जा रहा था, जश्न मनाया जा रहा था, और कहीं ना कहीं उत्तर काशी के अलग अलग इलाकों में भी जश्न मन रहा है। और यही वजह है कि पटाखे फोड़े जा रहे हैं उत्तर काशी में। और मुझे लगता है कि देश भर की भी स्थिति यही होगी। सब लोगों के मन में खुशी है, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी बहुत ज्यादा इस वक्त खुश हैं। जो विजुअल्स आ रहे हैं अंदर से, टनल के अंदर से, उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, उनकी खुशी जो है बिल्कुल उनके चेहरे पे दिख रही है, गले लगाते हुए श्रमिकों को। और ये वो पल है जिसका इंतजार पूरे देश को था। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो टनलिंग एक्सपर्ट हो, वो सब नजर बनाए हुए थे। तो इन्हीं पलों के लिए वो नजर कहीं ना कहीं बनाए हुए थे। और अब खुशी का माहौल है, लेकिन ये लंबा प्रोसेस है। धीरे धीरे वर्कर्स को बाहर लाया जाएगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनको गाड़ी में बिठा के, ये जो जगह है ये माइल 0 है, जो ग्रीन कॉरिडोर है उसका, और उसके बाद चिन्याली सौड़, वहां पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। जी नवजोत। अमित, सबसे बड़ी बात जिसको लेकर चिंता थी, पहली बात तो जो रिलीफ है वो ये है कि मजदूर निकलने शुरू हो गए। 18 मजदूरों को निकाल लिया गया है। लेकिन इसके बाद उनकी इस वक्त हालत क्या है, क्या सिचुएशन है? क्योंकि टेम्पररी अस्पताल भी अंदर बनाया गया है, जाहिर सी बात है डॉक्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं। क्या कुछ पता चल रहा है, उनकी हालत कैसी है अभी? बिल्कुल नवजोत, देखिए यही सबसे बड़ा सवाल था कि जो पहले लॉट में वर्कर्स बाहर आएंगे उनकी तबीयत कैसी होगी, मनोस्थिति कैसी होगी, मनोबल कैसा होगा। और ये प्लान का हिस्सा था कि सबसे कमजोर वल्नरेबल जो लोग होंगे 41 में से, उनको सबसे पहले निकाला जाएगा। तो जो यहाँ के स्थानीय विधायक है संजय डोभाल, उन्होंने हमसे बातचीत करते हुए कहा है कि पहले लॉट में जो 15 लोग निकाले गए हैं वो स्वस्थ हैं, मनोबल उनका जबरदस्त बना हुआ है। और निश्चित रूप से ये तभी संभव होता
जब इनका मनोबल, क्योंकि इनका मनोबल बहुत ही मजबूत था, क्योंकि इनकी मनोस्थिति बहुत मजबूत थी। नहीं तो 17 दिन तक एक टनल के अंदर इंसान बंद रहे, 41 लोग बंद रहे, जहां सूरज की किरण आप नहीं देख सकते हैं, वहां पे स्वस्थ रहना असंभव था। और ये सब सिर्फ डॉक्टर्स की वजह से या साइकेट्रिस्ट की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि मैं इधर अमित 22 लोग हो गए हैं, 22 मजदूर बाहर आ चुके हैं। एक अपडेट हम दे दें जी, हमारे पास जो खबर आई है 22 मजदूरों को निकाला जा चुका है। बिल्कुल जी जी। नवजोत देखिए, लड्डू भी बांटा जा रहा है यहाँ पे। स्थानीय लोग जो है जश्न मना रहे हैं, लड्डू लेके खड़े हैं और लड्डू बांटने की प्रक्रिया शुरू हो रही है, जश्न मनाया जा रहा है और खुशी हर किसी के मन में है। क्या नाम है आपका? राजेश नेगी। आप लड्डू के डब्बे पहले से लेके तैयार थे? बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार थे। बिल्कुल जो हमें पता था कि आज हमारे मजदूर भाई जो है सकुशल बाहर निकलने वाले हैं, उनके खुशी में हमने जो है मिठाई लेकर के जो है यहाँ पहुंचे थे और बाबा भोगनाथ की कृपा से मतलब सिर्फ देश को नहीं, उत्तरकाशी के स्थानीय लोगों को भी इन तमाम मजदूरों की उतनी ही फिक्र थी जितनी देश के और सुरक्षा एजेंसियों, माफ कीजिएगा, रेस्क्यू एजेंसी। दिवाली के दिन से हमारे मजदूर भाई जो अंदर फंसे थे, उस दिन से हम लोग भी दिन रात उनकी जो है हमें पीड़ा थी कि कब वो बाहर निकले और कब हम लोगों को जो है पुनः दिवाली मनाए। उनकी पटाखे भी फोड़े जा रहे हैं, पटाखे भी फटेंगे। हाँ जी, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आप माता जी लड्डू लेके खड़ी हैं, क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के खिलाने के लिए खड़ी हूँ। बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों ने जो यहाँ पे 17 दिन तक जो ये प्रयास किया है, ये सफल हुआ है और 41 जिंदगियां जो ये बची है, इसके लिए मैं शासन प्रशासन। भोगनाथ को लेके बड़ी आस्था थी, यहाँ पे कहा जा रहा था एक्सीडेंट हुआ क्योंकि मंदिर को हटाया गया था और आप लोग स्थानीय जो पूजा होती है 26 तारीख की, उसका इंतजार कर रहे थे। क्या लगता है जी? बिल्कुल, बाबा भोगनाथ जी हैं, वो प्रत्यक्ष देव है हमारे और हमारे आराध्य देव हैं। इन लोगों ने अगर इनसे कोई गलती हुई है कंपनी से तो इसके लिए ये क्षमा मांगे और उनका मंदिर इस साइड भी और उस साइड आशीर्वाद मिल गया, लोग बाहर आ गए। मिल गया क्योंकि वो जो है बहुत ही सरल देवता है, जल्दी मान लेते हैं। अगर आप कुछ कहना चाहिए? मेरे 2 आदमी थे मेरी कंपनी के, मैं कंपनी का ओनर हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आज वो बाहर निकल गए। नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रीतिपाल गुप्ता, दिल्ली से हूँ मैं। मेरी कंपनी इंडो के 2 आदमी। ये दोनों जो वर्कर्स हैं, श्रमिक है, वो बाहर आ गए हैं? हाँ, बाहर निकला है अंदर अभी। क्या नाम है उनका? एक का नाम पुष्कर है, दूसरे का नाम विशाल है। और विशाल दोनों सुरक्षित बाहर आ गए? बिल्कुल एकदम सुरक्षित है भगवान की कृपा से। और मैं इसका श्रेय भारत की जनता को दूंगा। कल मोदी जी ने अपील करी थी भारत की जनता से कि सब प्रार्थना करी थी कि प्रार्थना करिए भगवान को कि वो सकुशल आ जाएं, और वो प्रार्थना भगवान ने कबूल कर ली। और मोदी जी का, दाबी जी का और रेस्क्यू टीम का, पुष्कर और विशाल पुष्कर और विशाल जो हैं 2 वर्कर्स जिनको बाहर निकाला गया है, उनके कंपनी के ओनर भी यहाँ पे खड़े। लगातार नारेबाजी, लड्डू बांटने का जो प्रोसेस है वो चल रहा है और जो वर्कर्स हैं वो भी धीरे-धीरे हमें देखिए बाहर आ बहुत रहे हैं। अच्छी कई खबर आई सारे है, लेवल पे वर्कर्स ने काम किया है। 22 मजदूरों को निकाल लिया गया, 19 मजदूर अभी बाकी और बहुत ही जल्द, क्योंकि जिस तरीके से डिवाइड किया गया, 3-3 टीमें लगातार बनाई गई हैं वहां पर और एक-एक करके लगातार तीनों टीमों ने बहुत ही अच्छा बेहतरीन काम किया है।